देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आज हमारे जैन हिंदुस्तान स्टूडियो में ऐसे व्यक्तित्व के धनी आए हैं जो अखिल भारतीय साधु मार्ग जैन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, और उनके द्वारा क्या क्या किए गए कार्य हैं और क्या क्या चीजें हुई है, गुरुदेव के प्रति भी हम सवाल पूछेंगे। और मेरा सबसे पहले हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। वंदे मातरम इसलिए कहा गया क्योंकि आप आरएसएस में पदाधिकारी रह चुके हैं, डिसिप्लिन के एकदम पक्के 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 हैं। आइए हम सवाल पूछते हैं सर, अखिल भारतीय साधु मार्ग जैन संघ की जो योजना है, जो पहले 2 साल पहले आपको अखिल भारतीय साधु मार्ग जैन संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था सर्व समिति से, और फिर इस बार फिर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 साल के लिए बनाया गया, उसका राज किया। राज कुछ नहीं होता है जी, ये तो सौभाग्य होता है जी, कि किसी मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतने विशाल जी, संघ का इतना बड़ा दायित्व मिलना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात होती है। जी, और श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ जी, अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, जिसके वर्तमान में आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब है, जी, जिनका उत्कृष्ट संयमी जीवन जी, पूरा जैन जगत ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में एक अलग संयमी व्यक्तित्व के रूप में पहचाना जाता है, जाना जाता है। जी, ऐसे संघ में काम करने का सौभाग्य मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जी, साधु मार्गी जैन संघ पिछले कई वर्षों से एक दृष्टि से देखते हैं तो राष्ट्र निर्माण के काम में लगा हुआ है। जी, हर संस्था, हर समाज के अपने अपने उद्देश्य होते हैं जी, और मूल उद्देश्य तो साधु मार्गी जैन संघ का भी आध्यात्मिक ही है, जी, किंतु उन सब उद्देश्यों के साथ में जी, जैसा हमारे आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब फरमाते हैं जी, कि राज आज्ञा और राज नियमों के अनुसार चलते हुए अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होना, जी, और उस राष्ट्र निर्माण में भी अपनी सहभागिता निभाना, जी, उस उद्देश्य को लेकर ये साधु मार्गी जैन संघ काम कर रहा है। जी, वर्तमान में कितने ही आयाम और प्रवृत्तियों के माध्यम से जी, साधु मार्गी जैन संघ अनवरत न केवल साधु मार्गी जैन संघ, न केवल जैन समाज, अपितु सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उस मूल मंत्र पर काम कर रहा है। जी, और सबसे बड़ी विशेषता हमारे संघ की, जी, नो नेम नो ब्लेम, जी। नाम के लिए नहीं और किसी को ब्लेम करना नहीं। सर, जगह जगह पे संस्थाओं में देखा जाता है कि नाम के पीछे लोग पड़े हैं, और इस साधु मार्गी जैन संघ में ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों? ये गुरुदेव की एक बहुत बड़ी कृपा है जी, और उनका एक अनुशासनात्मक, और जैसा जैन सिद्धांत में आगमों का महत्व है, जैसा भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया, जी, उस अनुरूप उसी अनुशासन के साथ में उन्हीं आगमों में जो भगवान ने फरमाया है, जी, उसका अक्षर से पालन करते हुए वैसा आचरित जीवन जीते हैं, जी, और उस आचरित जीवन के आधार पर वैसे ही अनुशासन और वैसे ही संस्कार और वैसे ही गुणों को लेकर जी, ये साधु मार्गी जैन संघ का प्रत्येक श्रावक श्राविका और मानने वाला आगे बढ़ रहा है। जी, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि इस संघ में बिना नाम के काम करने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। जी। सर, अभी वर्तमान युग को देखते हुए देखिए आप कि अभी लोग मोबाइल में टच रहते हैं, बच्चे ले लीजिए, चाहे कोई भी एक घर परिवार में हम देखते हैं एक ही जगह सब बैठे, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में टच है। फिर भी ऐसा धर्म की रुचि कैसे है? मूल बात हमारी भारतीय संस्कृति में है। जी, हमारा मूल बहुत अच्छा है। जी, मूल हमारा संस्कारों वाला है। जी, हमारी सनातन और तीर्थंकर देवों की एक कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। जी, तो
हम जितने भी भारतवासी हैं, जी। चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हो या भारत के बाहर रहते हो, जी किंतु हमारा सबका मूल संस्कारों से ओतप्रोत है। जी ठीक है, वर्तमान परिवेश में जो भी वातावरण निर्मित हो रहा है जी उसके कारण कहीं भटकन देखने को मिलती है, जी किंतु जब सही दिशा मिलती है, सही गुरु का सानिध्य मिलता है और साधु संतों का जब सानिध्य मिलकर उनके संपर्क में जी अगर कोई परिवार बेटा बेटी आते हैं जी तो वो सारी चीजें बहुत जल्दी उनसे बाहर निकल जाता है, क्योंकि मूल संस्कार जो अच्छे होते हैं ना, उसके कारण फिर से वो बेटा बेटी या परिवारजन वापस लौट के आ जाते हैं। बहुत बड़ा एक प्रश्न आ रहा है कि इस कलयुग में, घोर कलयुग में ऐसे तपधारी त्यागी तपस्वी आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब हुए, जो इनकी निश्रा में जितने भी साधु संत, छोटे छोटे बालक जो आ रहे हैं, आज की वर्तमान को देखते हुए इतनी गर्मी धूप प्यास रहता है, क्या इनका सामना कर सकते हैं? भगवान महावीर स्वामी का जीवन जी या जितने भी जैन तीर्थंकर हुए हैं, जी सभी मूल रूप से राज परिवार से निकले हुए हैं जी और वर्तमान से अगर उस युग की तुलना करते हैं जी तो आज हम जिसको कथित रूप से सुख आनंद या उपभोग की वस्तुएं बोलते हैं, जी उससे तुलना करो तो उस समय उनकी क्या कमी रही होगी। जी इतने बड़े बड़े राजघरानों से जी वो आत्माएं निकली तो उसमें कहीं न कहीं उनको आनंद की अनुभूति नहीं हुई, जी उसी कारण से वो वैराग्य के पथ पर आगे बढ़े जी और इतना वैभव और सारे उपभोग के साधन छोड़कर उन्होंने संयम अंगीकार किया जी और उसी पर आज भी वर्तमान में जी साधुमार्गी जैन संघ के आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में 550 के लगभग साधु साध्वी जी अक्षरशः उसी संयम चर्या का पालन कर रहे हैं। जी और सबसे बड़ी बात कि न मोबाइल, न लैपटॉप, न एसी, न जी। कूलर, न लाइट, न पंखा, जी अब इसको राष्ट्र निर्माण से अगर आप जोड़ो जी तो ऊर्जा संरक्षण का काम हमारे संघ के सभी साधु साध्वी आचार्य श्री की पावन निश्रा में कर रहे हैं, जी जिनका किसी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से टच होने का कहीं से दूर दूर तक कोई काम ही नहीं है। जी माइक का यूज नहीं होता है। हजारों की जन्मदिनी जी। हम सब देखते हैं कि किस प्रकार से शांत भाव में एक साइलेंट मोड में जी। बैठकर उनके मुखारबिंद से जिनवाणी सुनती है जी। और सभी को उसका रसास्वादन मिलता है। जी। तो वास्तव में स्वयं की इतनी उत्कृष्टता के कारण जी जो भी चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, जी चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का हो, प्रशासनिक क्षेत्र का हो, जी और मैं तो इससे आगे बढ़कर एक बात करता हूँ, जिनकी पुण्यवानी होती है और सौभाग्य होता जी। है वही ऐसी बिरली आत्माओं के दर्शन कर पाते हैं। जी किंतु बहुत बड़ी संख्या में ऐसे राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र के लोग जब दर्शन करने आते हैं और देखते हैं जी इतना महान व्यक्ति और इतनी निर्लिप्तता और बिना किसी साधन के, तो दर्शन मात्र से अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। जी क्योंकि महापुरुषों का एक जो ओरा होता है, उनका जो हवा मंडल होता है, उसकी ऊर्जा से जब वो आह्लादित होते हैं तो अपने आप को बहुत धन्य महसूस करते हैं। सर एक सवाल आता है, जब छोटे छोटे साधु हैं ये जो अपनी क्रिया में रहते हैं, जी अगर मौसम चेंज हो जाए, बरसात का मौसम हो जाए या ओस आना शुरू हो जाए, तो उस समय साधु क्या करते हैं? जैन सिद्धांत में बहुत साधु संयमी जीवन के बहुत कठोर नियम है, जी पर उन कठोर नियमों का पालन करते हुए भी वो अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करते हैं। जी सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात वो अपने जिस स्थान पर रुके हैं उससे बाहर वो कदम नहीं रख सकते। जी इसके अलावा भी ओस की बूंद हो या पानी की एक बूंद भी अगर आसमान से गिर रही हो तो उस जी। स्थिति में दिन में भी नहीं निकल सकते। सर वो अपने मन को काबू कैसे करें? वो उनका संयम जी। और गुरु कृपा जी उनको उस दिशा में आगे बढ़ते और जिस भगवान ने फरमाया उसी हिसाब से अपने संयम का पालन करते हो। जी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। नमस्कार, ब्रेक के बाद वापस बातचीत चालू करते हैं। सर, अभी जो साधु माँ की जैन संघ की जो प्रवृत्तियां हैं, वर्तमान में कौन कौन सी प्रवृत्तियां प्रभावित हो रही है? जैसा हम सब देखते हैं कि जो परिवेश है आजकल जी, पुराने समय को देखें तो गुरुकुल पद्धति थी जी, और विद्यालयों में भी जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उसमें एक नैतिक शिक्षा का पीरियड होता था। जी, किंतु आजकल प्राय देखा जाता है जिस प्रकार से कॉन्वेंट पद्धति और जिन माध्यमों की व्यवहारिक शिक्षा हो गई है, जी, उसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो मूल संस्कारों का बीजारोपण जी, आने वाली पीढ़ी के अंदर होना चाहिए, उसकी कमी देखने को मिलती है। जी, उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज साधु मार्गी जैन संघ जी, पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों की संख्या में हजारों आने वाली पीढ़ी के बच्चों को लेकर जी, संस्कार पाठशालाएं संचालित करता है। जी, उसमें संस्कारों का बीजारोपण होता है जी, और उसमें न केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जी, बल्कि उसमें उस बच्चे के आने वाले भविष्य की चिंता भी की जाती है। जी, उनको व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती है। जी, उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास कैसे हो उसकी भी शिक्षा दी जाती है। जी, और आने वाले समय में वो कैसे एक अच्छे नागरिक बन सके इस राष्ट्र के निर्माण में, जी। वो सारी शिक्षा इन पाठशालाओं के माध्यम से दी जाती है। सर, एक अभिमोक्षम शिविर लगा था चित्तौड़ में, वो कठोर मतलब कहते हैं जहाँ लाइट पंखा कुछ नहीं थे, हजारों बच्चों ने तो भाग लिया, इसका कारण क्या था? अभिमोक्षम शिविर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। जी, जी, इसलिए मैंने पूर्व में निवेदन किया ना कि हमारा बेस बहुत अच्छा है, जी, बस उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। जी, हजारों की संख्या में जी। पूरे भारतवर्ष के जी, सर्व समाज के बच्चों ने जी, 46 से 48 डिग्री टेम्परेचर में 20 दिन तक लगातार वहाँ उस आध्यात्मिक शिविर का आनंद लिया। जी। उस शिविर में न लाइट थी, न पंखा था, न जी। माइक था, जी, फिर भी उन बच्चों ने
अपने को संस्कारवान और एक राष्ट्र का अच्छा नागरिक बनने के लिए, और धन्य उन माता पिताओं को जिन्होंने वहां भेजा उन बच्चों को। और वो बच्चे उस गर्मी में भी तपे और आत्म कल्याण को भी उन्होंने अग्रसर किया। आप कल्पना कीजिए कि जिस उस शिविर में जो बच्चे निकले हैं, उस शिविर के माध्यम से वो बच्चों ने अपना विकास किया है। वो परिवार के लिए एक अच्छे नेतृत्वकर्ता बनेंगे, संघ समाज के अच्छे नेतृत्वकर्ता बनेंगे और आने वाले समय में इस भारत राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनकर उस शिविर से निकले हैं। सर, अंतिम सवाल हमारा रहेगा, अभी जो वर्तमान में जो आपकी जो प्रवृत्ति है वो कौन कौन सी आ रही है? बच्चों की शिक्षा के लिए, संस्कारों के लिए और उन संस्कारों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए हमारी संस्कार पाठशालाएं और शिविर काम करते हैं। और जैन संस्कारों के माध्यम से एक सनातन के संस्कारों का भी बीजारोपण हमारे जैन संस्कार पाठ्यक्रम के माध्यम से जो परीक्षाएं आयोजित होती है वो आयोजित होती है। धार्मिक परीक्षा बोर्ड के माध्यम से अनेक हम परीक्षाएं आयोजित करते हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमने गुरुकुलम पद्धति के माध्यम से एक नया सिद्धिम ग्लोबल स्कूल हम स्थापित करने जा रहे हैं जयपुर हाईवे पर। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा फोकस ज्यादा होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपी और उस पर रहता है, आयुर्वेदिक पर। ऐसे हमारे अनेक संस्थान, समता समग्र आरोग्यम हमारी एक प्रवृत्ति चलती है, उसके माध्यम से हम चला रहे हैं, जहां हम निःशुल्क लाभ सर्व समाज के आने वाले उन भाई बहनों को देते हैं। ऐसी अनेक योजनाएं गौ सेवा के क्षेत्र में, रक्तदानम के क्षेत्र में, अन्नदानम, ऐसी अनेक अलग अलग नाम से हमारी प्रवृत्तियां संचालित हो रही है, जो पूरे सर्व समाज का हित करते हुए इस राष्ट्र निर्माण में हम योगदान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, 9/4 जपो नौकार, 9 अप्रैल, जिन्होंने पूरे जैन समाज को ही नहीं अपितु हर उस संस्कारवान परिवार को उस नौकार मंत्र के माध्यम से जोड़ने का काम किया, उसकी प्रेरणा भी आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब द्वारा प्रदान की गई। वो जीटो के माध्यम से वो संचालित हो रहा है और पूरा विश्व उसका आनंद ले रहा है। अब उसके परिणाम की अगर बात करेंगे, आज पूरा विश्व युद्ध की महामारी में और उसकी आंधी की चपेट में आया हुआ है, किंतु वो नौकार मंत्र का जाप, जो करोड़ों मंत्रों का जो जाप होता है एक साथ, उसके उस वातावरण निर्माण के कारण आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से और दावे से कह सकता हूं कि उस कारण से हमारा भारत आज बहुत शांत है और सारे भारत के नागरिक अपने आप को सुखी अनुभव कर रहे हैं। सर, लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, जैन हिंदुस्तान के जो दर्शक हमारे आपके बात सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जैन हिंदुस्तान के माध्यम से निश्चित रूप से न्यूज चैनल भले ही है, किंतु वास्तव में अगर जो मैंने अनुभव किया और देखा है, आप समाज में एक क्रांति का काम कर रहे हैं और आपके माध्यम से जो सारी चीजें जो आती है, जो हम विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, वास्तव में इस राष्ट्र निर्माण में संस्कारों के और सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से आप आने वाली पीढ़ी को काम, भले आपका ये मीडिया हाउस वाला काम है, किंतु कहीं न कहीं आप भी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़े सहभागी हैं। इसके लिए भी मैं साधु मार्ग जैन संघ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये थे अखिल भारतीय साधु मार्ग जैन संघ के वर्तमान में राष्ट्र अध्यक्ष, उनका हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय जिनेन्द्र।
अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।